मंगलवार को पालीगंज थाना में सरस्वती पूजा को लेकर शांति कमेटी की बैठक हुई, जिसमें पालीगंज के थाना प्रभारी, पालीगंज के अनुमंडल पदाधिकारी डीएसपी अवधेश राजौर एवं पालीगंज प्रखंड के सारे पंचायत प्रतिनिधि, माले नेता अनवर हुसैन, पालीगंज प्रखंड के समाज सेवी शब्बीर आलम मौजूद थे। इस बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी एवं पालीगंज के थाना प्रभारी और पंचायत प्रतिनिधि ने निर्णय लिया कि सरस्वती पूजा कोविड-19 को पालन करते हुए सभी अपने घरों में मनाएंगे और अगर कोई दारू पिए पकड़ा जाएगा तो उसके साथ साथ लाइसेंस वाले पर भी एफआईआर होगा। दूसरी बात, पालीगंज बाजार में माल वाहन गाड़ी पर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक नो एंट्री रहेगी। जितने भी माल वाहन गाड़ी सब भरतपुरा होकर जाएगी, सवारी गाड़ी बाजार से होकर गुजरेगी। तीसरी बात पर यह निर्णय लिया गया कि सब्जी मंडी को तत्काल सरकारी बस स्टैंड के अंदर चार दीवारी में कुछ दिनों के लिए शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिससे साफ हो जाएगा कि जाम की स्थिति क्या है। उसके बाद उतने दिनों के अंदर कोई दूसरा विकल्प ढूंढा जाएगा और साथ ही साथ जितने भी प्राइवेट बस एवं टेम्पो स्टैंड मंदिर के पास लगते हैं वो भी सरकारी बस स्टैंड में लगाने का निर्णय लिया गया। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है कि पालीगंज शहर में सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक मालवाहक वाहन नहीं चलेंगे। हम लोग प्राथमिकी दर्ज करेंगे, बाद बाकी लोगों से हम लोगों को कोई मतलब नहीं रहेगा। प्रक्रिया इसमें यही है। अपील तो मेरा यही रहेगा कि इस बार सरस्वती पूजा हम लोग अपने अपने घरों में कर ले। ऐसे भी माँ सरस्वती विद्या की देवी मानी जाती है और आदिशंकर के घर में सरस्वती पूजा होता है। छोटे छोटे मूर्ति स्थापना करके, मूर्ति स्थापना नहीं भी करते हैं तो फोटो के सामने हम लोग रख करके पूजा कर लेते हैं। उस तरह के पूजा को प्राथमिकता दे हम लोग। और कहीं पर अगर बड़ा सा मूर्ति स्थापित होता है तो अपना आवेदन थाना में देंगे, थाना अध्यक्ष वेरीफाई करके रिकमेंडेशन करेंगे, एफिडेविट लेंगे उस आयोजक से। उसके बाद हम लोग अनुमति देंगे, लेकिन अनुमति भी केवल पूजा की होगी। किसी भी परिस्थिति में मूर्ति विसर्जन के जुलूस की अनुमति नहीं होगी। और जो व्यक्ति अनुमति लेने वाले रहेंगे वो अपना कॉन्सिक्वेंस समझ लेंगे। आप लोग क्योंकि शांति समिति के मेंबर हैं, इसीलिए आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग जाकर के अपने अपने क्षेत्रों में लोगों को बताएंगे कि प्रशासन का यह गाइडलाइन है, सरकार का यह दिशा निर्देश है और इस बार हम लोगों को यही फॉलो करना है। यार आप लोगों में से ज्यादातर लोगों ने दुर्गा पूजा कर चुके हैं, ठीक है, और उस टाइम पे भी कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो किया गया था, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। उसके बाद में विश्वकर्मा भी थोड़ा बहुत तो था ही। तो आप सबको पता है कि वो सेम चीज़ें, ज़्यादातर सेम चीज़ें ही आपको कंटिन्यू करनी है। एक दो चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान रखने जाएंगे और हर बार उसका वायलेशन किया जाता है। एक है जब भी इस तरह का कोई विसर्जन वगैरह होता है तो उसमें मैक्सिमम विसर्जन में आदमी हमको हुड़दंग मचाते हुए दिखता है, या फिर उस विसर्जन को गलत तरीके से ले लिया जाता है। यार भगवान की आप पूजा कर रहे हैं, भगवान का विसर्जन करने जा रहे हैं और आदमी दारू पी करके वो विसर्जन कर रहा है। उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो उन्होंने भी बताया था कि हमारे ऑफिस के पीछे ही जो तालाब है उसमें विश्वकर्मा पूजा में था ना, छठ पूजा में 8-10 आदमी सब लोग दारू पी करके हुड़दंग कर रहे हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमारे यहाँ से एकदम क्लियर वार्निंग है। इस बार अगर किसी भी तरह के जुलूस में, और ये पूरे पालीगंज अनुमंडल में रहेगा, एकदम पुलिस की एकदम स्ट्रिक्ट वॉच रहेगा। इसमें किसी भी जुलूस में एक भी आदमी दारू पीते हुए मिलता है तो उस पर्टिकुलर लाइसेंस धारी को परमानेंटली ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। ब्लॉक में वीडियो साहब आपकी बात नहीं सुन रहे हो, नहीं मिल रहे हो, सीओ साहब नहीं सुन रहे हो, थाना में एसपी साहब नहीं सुन रहे हो, तो बेहिचक अनुमंडल में हम लोगों के पास आइए अपनी समस्या को लेकर के। जेन्युइन समस्या होगा हम लोग बिल्कुल उसको दूर करने का भरसक प्रयास करेंगे। जो सर बताए अभी भूमि विवाद के बारे में, किसी भी तरह का अगर भूमि विवाद है, जमीन को लेकर के दो पक्षों में विवाद है, हर शनिवार को 11 बजे से थाना पर सीओ साहब बैठते हैं। हम लोगों को यही बताते हैं सीओ साहब के सर कोई आया ही नहीं विवाद लेकर के। और जब हम लोग जाते हैं तो पता चलता है कि बहुत सारा विवाद है लोगों के बीच में। तो लोगों को बताइए कि अगर भूमि विवाद है तो शनिवार को थाना पर चले जाओ, और अगर थाना में नहीं सुनवाई होती है उसकी तो हर अल्टरनेट बुधवार को हम और एसपी साहब दोनों मिल करके सुनते हैं उस मैटर को। तो फिर हमारे यहाँ भेजिए लोगों को। और जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, जैसे कोई व्यक्ति यह कह रहा है
कि हुजूर प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारा नाम था, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि हुजूर प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारा नाम है, ठीक है, और हमसे पैसा का मांग किया, इंदिरा आवास सहायक हम नहीं दिए तो मेरा नाम काट दिया, हम जेन्युइन व्यक्ति हैं। अनुमंडल कार्यालय में एक लोक शिकायत कार्यालय बना हुआ है, अनुमंडल लोक शिकायत कार्यालय, उसमें एक अलग पदाधिकारी बैठते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, मान लीजिए आप ही के क्षेत्र में कोई एक बच्चा डूब करके मर गया, सरकार के नियम के अनुसार उसको आपदा के तहत 4 लाख रुपया मिलना है। अब आप जाते हैं, वो व्यक्ति जाता है, दौड़ता है सीओ साहब के पास, सीओ साहब सुन नहीं रहे हैं, वो गांव का आदमी आप ही के पास जाएगा, मुखिया के पास ही जाता है, दौड़ करके वो सरपंच के पास जाता है, समिति के पास जाता है। तो अगर आपको लगता है कि महीना 2 महीना हो गया, इसको पैसा मिल जाना चाहिए, आप सीओ साहब से बात कर लीजिए। उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो लोक शिकायत में एक आवेदन दिलवा दीजिए। नाम ही है लोक शिकायत, पदाधिकारी का नाम है लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी। डिप्टी कलेक्टर रैंक के पदाधिकारी होते हैं, बहुत ही स्मूथली सुनते हैं बातों को, और 60 दिन उनको मैक्सिमम टाइम मिलता है। 60 दिन के अंदर में ही उनको ऑर्डर पारित करना होता है कि इसमें क्या होगा, इनको मिलेगा नहीं मिलेगा। तो 60 दिन से अधिक दौड़ने की नौबत नहीं आएगी। और 1-2 बार वो बुलाते हैं वहाँ पर अनुमंडल में, अगर पब्लिक सीओ के अगेंस्ट में पिटीशन दिया है तो पब्लिक भी जाएगा उस सुनवाई में और सीओ साहब भी जाएंगे उस सुनवाई में, दोनों को बैठा करके आमने सामने सुनवाई होती है। ये बहुत ही क्रांतिकारी अधिनियम बना, लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम। लोगों को बताइए इसके बारे में, जिसको भी जो समस्या है वहाँ आवेदन करें, और अगर ब्लॉक अंचल थाना से कोई प्रॉब्लम है तो हम लोगों को बताइए। एक मिनट सर। हाँ। हमारे गांव पर कूड़ा में रोशन मांझी का बच्चा था, 10 बरस 11 वर्ष की था, तो उसको 4 लाख के बारे में बोले कि मिलता है, तो एक्सीडेंट से डेथ हुआ था उसको, तो वीडियो से बोले कि 10-11 साल के बच्चा को 4 लाख रुपये नहीं मिलता है। इस पर क्या रूल है आप बताइए। देखिए, एक्सीडेंट वाला एक बात जो बताया अभी, पहले ये नियम था कि अगर एक व्यक्ति रोड एक्सीडेंट में मरेगा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा, और एक से अधिक व्यक्ति अगर मरेगा तब उसको 4 लाख रुपया मिलेगा। ये पहले नियम था, उसमें बच्चा और सियाना का कोई नोट्स नहीं था। लेकिन अब चेंज हो गया है, अब आपदा से नहीं मिलना है, अब परिवहन विभाग से मिलना है, और रोड एक्सीडेंट में 4 लाख की जगह पर 5 लाख रुपया मिलेगा। अगर रोड एक्सीडेंट में कोई व्यक्ति मरता है, उसका आवेदन आकर के थाना पर दीजिएगा, थानेदार का रिपोर्ट बन करके जाएगा, और हम लोगों के रिकमेंडेशन होते हुए वो जिला पदाधिकारी के पास जाएगा, और जिला से आपके अकाउंट में पैसा आएगा। थोड़ा समय लगता है, महीना 1.5 महीना समय लग जाता है बहुत सारा प्रक्रिया होने में, लेकिन वो पैसा मिलेगा आपको। ये आपको अगस्त से लागू है, इस साल अगस्त से लागू है। तो अगस्त के बाद जो रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है उस पर ही लागू होगा ये। सिंगल में भी अब सिंगल डबल की बात ही नहीं रही। अब सरकार, बिहार सरकार ने, बिहार सरकार का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप किया। अब सिंगल भी डेथ होगा तो भी पैसा मिलेगा, उसको पैसा मिलना है, थोड़ा समय लगेगा, महीना भर, लेकिन पैसा उसको मिलना है। नॉर्म्स बन गया है। जब आप लोगों का पंचायत प्रतिनिधि का जब ट्रेनिंग चलेगा और हम लोग के पास अगर समय रहेगा तो हम लोग आकर के जो मुख्य योजना है उस सब के बारे में जरूर बताएंगे आपको। एक और बहुत महत्वपूर्ण योजना है लेबर के लिए। अगर मान लीजिए कोई लेबर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है कि हम लेबर हैं, श्रम विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, वो व्यक्ति अगर मर जाता है तो उसको 2 लाख रुपया मिलता है। अब ये सोचिए कि अगर वो लेबर रोड एक्सीडेंट में मर गया तो 5 + 2 7 लाख मिलेगा, दोनों मिलेगा साथ साथ, ऐसा नहीं कि एक मिलेगा। अगर वो डूब के मर गया तो 4 + 2 6 लाख मिलेगा उसको। एक समस्या आप लोग को आता होगा बार-बार क्षेत्र में राशन कार्ड को लेकर के। राशन कार्ड बहुत थोक भाव में बना है और अब जो है ऑनलाइन भी हो गया है। अब
ब्लॉक में भी आप जा करके जमा कर सकते हैं राशन कार्ड को, या अपने CSC सेंटर से भी आप ऑनलाइन करा सकते हैं राशन कार्ड को, कोई इशू नहीं है। और राशन कार्ड अगर पात्र व्यक्ति है तो इजीली बन जाता है, राशन कार्ड में कोई समस्या नहीं है, काफी लोगों को बना है। जब आप लोग का, क्योंकि हम दूसरे भी मीटिंग के लिए बैठे हुए हैं, जब आप लोगों का पंचायत प्रतिनिधियों का जब चलेगा प्रशिक्षण, हम लोग आकर के ये सब मुख्य योजनाओं के बारे में बताएंगे आप लोगों को। और उम्मीद यही करेंगे सभी लोगों से कि आप लोग प्रशासन के साथ कदम से कदम मिला करके चलिए। सरकार का जो भी दिशा निर्देश है, जो भी योजना है, उसको हम लोग 100% धरातल पर लागू करें, यही कामना रहेगी आप लोगों से।